तो स्टॉक एक्सरे में आज हम बातचीत करने वाले हैं एक सीमेंट कंपनी की। हालांकि ये कंपनी बहुत चर्चित तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी बात करना ज़रूरी है कि सीमेंट की ये 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। बात कर रहे हैं हम नुवोको विस्टा की। करीब करीब 577-578 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है। अभी ये रफली जो 2021 में ऑल टाइम हाई था वहाँ से मेजरली करेक्ट होकर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देश की 5वीं बड़ी सीमेंट कंपनी है। कैपेसिटी के टर्म्स में 25 मिलियन टन पर एनम के आसपास की इसकी कैपेसिटी है। नॉर्थ इंडिया में कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है और उत्तर पश्चिम भारत में भी कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो लगातार कंपनी कंटिन्यू कर रही है। पिछले 10 सालों में सालाना 20% की कैपेसिटीज़ कंपनी ने अपनी बढ़ाई है और FY 27 तक 10 मिलियन टन क्षमता बढ़ाने के ऊपर और कामकाज चल रहा है। यानी कि गोइंग फॉरवर्ड 2 साल के अंदर इसकी कैपेसिटी रफली 25 से 35 मिलियन टन के आसपास पहुंच जाएगी। 66% हिस्सा जो अपनी क्षमता का है वो नॉर्थ में है, बाकी उत्तर पश्चिम एरियाज़ में भी कंपनी का कामकाज है। लाइमस्टोन रिजर्व होने से कंपनी के मार्जिन थोड़े बेटर साइड पर हैं। रफली इस साल का EBITDA पर टन 990 रुपये से 1050 रुपये पर टन के आसपास रहा है, 1050 रुपये के आसपास रहा है। और वैल्यूएशन के लिहाज से एक 13 रुपये या 14 रुपये के आसपास की इसकी EPS है और रफली 33 से 34 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। सिस्टमैटिक्स की एक रिसर्च की रिपोर्ट है, उनका मानना है कि 540 रुपये के आसपास तक के टारगेट्स भी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जैन साहब, सीमेंट स्पेस की कंपनी है नुवोको विस्टा, कैसे इसको आप रीड कर रहे हो? सर, नुवोको 385 से हम बाई देते आ रहे हैं। मनी 9 पे 678 दिन का बेस ब्रेकआउट था, IPO बेस ब्रेकआउट था। इसका पहला टारगेट हमने दिया था जो टू द डॉट आई गेस ये टेस्ट हुआ है। स्विंग हाई 475 का टारगेट दिया था और इसने हाई बनाया है 477 रुपए का। वहां से पुल बैक आ रहा है, पुल बैक 417 रुपए तक आ सकता है। बट जो भी इस कंपनी को 2 से 3 साल छोड़ देगा, कम से कम 200 से 300% की अपसाइड बना सकता है, क्योंकि सीमेंट स्पेस में नई कैपेसिटी ऐड नहीं हुई है और कंस्ट्रक्शन वर्क इतनी तेजी से चल रहा है कि जितनी भी ये कंपनियां हैं, या तो अदानी टेक ओवर करेगा या बिरला टेक ओवर करेगा। और अगर गलती से अंबानी जी का भी मूड हो गया सीमेंट में घुसने का, तो फिर इनऑर्गेनिकली ही मतलब कंपनियां टेक ओवर करके ही कैपेसिटी बन सकती है। नई कैपेसिटी लगाने में तो 5-6 साल लग जाते हैं। तो ये जितनी भी कंपनी है कहीं ना कहीं टेक ओवर कैंडिडेट रहेंगी बाय बिरला एंड अदानी, जहां वॉर ऑलरेडी चालू हो गया है। अगर रिलायंस भी कूद जाता है तो ये मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के लिए तो एकदम बम्पर हो जाएगा। और लास्ट क्वार्टर, अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, 4590% EPS राइज है, 9% सेल्स राइज है। मार्जिन जो 2 से 5% के बीच में झूल रही थी, दूसरा ऐसा क्वार्टर है जहाँ 11% की मार्जिन है इनके पास। तो मार्जिन इंप्रूव हो रही है, EPS इंप्रूव हो रहा है, सेल्स इंप्रूव हो रही है, स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। पुल बैक्स पे बाई करके चलिए। आई बिलीव 1000 रुपए अगर आपको 1.5-2 साल में मिल जाए तो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा, मैं उसको फिर भी छोटा ही मान के चलूंगा। तो निफ्टी पे ध्यान दीजिएगा सर। सॉरी, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं ये सीमेंट का ही पूछने वाला था कि सीमेंट में अगर पिक एंड चूज करना हो, क्योंकि जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उसमें अल्ट्राटेक है, JK सीमेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। लेकिन जो ये मिड कैप सीमेंट है या जो फ्रंट लाइन के नॉन सीमेंट है जैसे कि ACC अंबुजा जो नहीं चले, सो इनमें से क्या पिक करना चाहिए? क्या ये मिड कैप टेक ओवर कैंडिडेट्स को पिक करें या नॉन टेक ओवर करने वाली कंपनियों को चुने? तो देखिए, हमेशा टेक ओवर करने वाली कंपनी पे थोड़ा सा बोझा पड़ता है, और जो मतलब जिसका टेक ओवर होता है उनको हमेशा अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है। तो मैं हमेशा प्रिज्म जॉनसन हो गया, सागर सीमेंट हो गया, स्टार सीमेंट हो गया, मैं इन पे फोकस करता हूँ। स्टार सीमेंट ऑलरेडी आप देखिए शॉर्ट टर्म में 20-22% का रन हमको दे ही चुका है। तो इसी तरीके से मेरे को उसमें भी दिख रहा है, सागर सीमेंट में भी जिस दिन ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू मूव मिल जाएगी तो वो चल जाएगा। तो माई प्रेफरेंस हमेशा वो कंपनियां हैं जिनका टेक ओवर हो सकता है, बट एकदम माइक्रो स्पेस में नहीं जाऊंगा, थोड़े से बड़े स्पेस में रहूंगा कि 2000-3000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप रहे। उन कंपनीज में 2000 करोड़ का मार्केट कैप है और अगर मान लीजिए कि 2-4 हजार करोड़ का उसमें इंस्टीट्यूशन बाइंग आ गई इस स्टोरी में कि टेक ओवर होगा, तो स्टॉक में 200-300% की रैली बहुत आराम से बन सकती है। तो मैं हमेशा जिसका टेक ओवर हो सकता है उस कंपनी को प्ले करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। केस इन पॉइंट एकदम एग्जांपल पढ़ना है तो इंडिया सीमेंट पढ़ लीजिए कि टेक ओवर की न्यूज के बाद वो कितनी तेजी से चला था और जिसने टेक ओवर करना था उसका शेयर अटक गया था। एक चीज और, ये अभी जैन साहब आप कुछ मार्केट को लेकर भी बोल रहे थे, बाजार में कुछ अपटिक्स तो आए हैं, रीड कर रहे हो क्या इसमें कुछ? सर, बैंक निफ्टी वीवैप के ऊपर आगे सस्टेन करने की कोशिश कर रही है और डेली चार्ट पे 10-20 डे मूविंग एवरेज पे, और आज है निफ्टी की एक्सपायरी। टुवर्ड्स द एंड ध्यान रखिएगा कि वीकली वीवैप 55,000
355,400 की रेंज में है, 55,400 की रेंज में है। और निफ्टी पे है 25,232 की, 25,200 के आसपास। तो ध्यान रखिए एक्सपायरी है, टुवर्ड्स दी एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव की उम्मीद आप सेकेंड हाफ में एक्सपायरी के करीब आते हुए देख सकते हैं। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कोई शेयर है क्या जिस पर नजर आपके अभी? सर एक उषा मार्टिन में अभी टारगेट डन हुआ है और आइडिया चलना स्टार्ट किया है। आइडिया अगर आपको लेना है तो आइडिया ले लीजिए। मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि पूछ ही लिए और सामने एकदम दिख ही गया है, आइडिया में मोमेंटम आना चालू हुआ है। 8.85 पे है, यहाँ पे 30 पैसे का स्टॉप लॉस या 40 पैसे का स्टॉप लॉस लेके लेते हैं, एक आध रुपए मिल सकता है। तो नहीं, ये जैन साहब मुझे मतलब आइडिया अगर आप नहीं भी बोलते तो भी मैं पूछने के मूड में था। एक स्पाइक आया है और किसी ने मुझसे हाँ, और किसी ने बोला भी है कि ये चार्ट पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो क्या सच में ही ये स्ट्रेंथ आ गई क्या आइडिया में? नहीं, चार्ट पे जो स्ट्रेंथ है सर, आइडिया हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं जब से इसने 7.65 का ब्रेकआउट दिया है कि 10.47 जा सकता है। मेरी प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि एक भी खराब न्यूज आई ना तो जैसे डंडा खड़ा हुआ ऐसा डाउन मूव भी आ सकता है, तो वो रिस्क मैं थोड़ी सी अवॉइड करता हूं। बट अगर आप रिस्क टेकर हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा शेयर दिल है, तो ब्रेकआउट आया है, बिल्कुल 10.47 तक के लिए प्ले किया जा सकता है। ओके, तो 10.47 तक के लिए प्ले किया जा सकता है। इसमें एक और चीज़ है कि इनकी सुनवाई जो है वो भी नज़दीक आ रही है, शायद 23 तारीख को सुनवाई भी है, तो वही कुछ रिलेटेड शायद बस भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उस पार्ट को भी आप एटलीस्ट नज़र बना के रख सकते हैं। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर जैन साहब? सर टाटा टेक का दानीगिरी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में और हाईटेक 66% में बुक कर चुका हूँ, 33% में लंबे प्ले के लिए होल्ड कर रहा हूँ। तो ये लंबा प्ले क्या रहता है इसमें जैन साहब? सर ये इसका टारगेट मेरे को 200 रुपए दिख रहा है, तो अभी लेके मतलब इसमें मल्टीपल इन आउट भी करता रहूंगा। और ये जो 33% पोजिशन है ये 190-200 के आसपास के लिए होल्ड है। बेसिकली आइडिया ये है कि 33% जो क्वांटिटी है उसकी बाइंग प्राइस को जीरो करना है। 66% में ट्रेड निकालते रहेंगे, उसके प्रॉफिट से इसकी एवरेज को जीरो पे लेके आना है, ताकि जब 200 पहुंचे तो पूरा का पूरा 200 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा हो। चलिए बहुत बढ़िया। आज जैन साहब कहाँ जा रहे हो वीकेंड पे? अभी कुछ बोला था आपने। महाकाल दर्शन करने जा रहे हैं सर। हाईटेक में प्रॉफिट हुआ है तो उसी का पैसा पूरा छुट्टी मनाने में निकाल देंगे। कहाँ, उज्जैन जा रहे हो? हाँ, इंदौर जा रहे हैं, इंदौर से उज्जैन जाएंगे। इंदौर फ्लाइट है यहाँ से बनारस से, फिर उज्जैन कार से जाएंगे। चलो ध्यान से जाना, पब्लिक कहीं घेर वेर ले आपको, ऐसे जरा। आप जब ऐसे बोलते हो ना ऐसा लगता है पब्लिक घेर के मार ना दे। नहीं सर, वो मैं महिलाओं की बात करना चाह रहा था, लेकिन रोकना पड़ा खुद को मुझे अपने आप को। एनीवेज, चलो जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात होती है। इस बात पे सर एक चीज वापस रिपीट कर दूं, जो आपने बोला था उसको मैंने लाइव यहाँ देखा है कि महिलाएं बहुत अच्छी इन्वेस्टर होती हैं। ये आपने उस दिन बताया था, ये धीरे धीरे मैं अपनी वाइफ के साथ एक्सपीरियंस करते जा रहा हूँ। जो चीज उसको ये बता दिया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, इसमें 200% रिटर्न बनेगा। जब भी ओटीपी मांगो बेचने के लिए कि 5-6 रुपए नीचे मिल सकता है, एक आध ट्रेड मार लेने दो, मना कर देती कि वही तुम ही बोलते हो 58-54 के चक्कर में 500 की गड्डी नहीं गिराई जाती है, फिर वो हरकतें क्यों कर रहे हो। तो वो ट्रेडर को जो दबाना होता है ना, वो वाइफ दबा देती है। तो अगर आपके अंदर इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों है, इन्वेस्टर अपनी वाइफ को बना के रखिए। एनी डे वुमेन आर बेटर इन्वेस्टर, क्योंकि उनके पास पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। देखिए, बचाना, बढ़ाना और बेहतरीन करना, ये महिलाओं से अच्छा कोई नहीं जानता। ये सर अभी ये इत्तेफाक से चलिए बात हो गई, अभी ऑफिस में लास्ट सैटरडे मीटिंग हो रही थी, किसी बात पे ये बात हुई थी कि जो म्यूचुअल फंड का इंसेंटिव आया है, तो वो आया था, तो ये हुआ कि अरे बैंक में आता तो ठीक रहता, कैश दिया है, घर जाएंगे तो बीवी जेब से निकाल लेगी। उस पर मेरा ये मानना था कि ये पैसा आपके घर अगर पहुंच रहा है तो आपकी बीवी की किस्मत से पहुंच रहा है, क्योंकि अगर उसके में नहीं होता तो आप कहीं भी बाहर कोई भी किसी ऐप में उड़ा के वहीं खत्म कर दिए होते, घर तक पहुंचता ही नहीं। तो अगर घर पैसा पहुंच रहा है तो बीवी की किस्मत से पहुंच रहा है, तो रोज उसको एक बार प्रणाम कर लिया कीजिए कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में समृद्धि आ रही है।